हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 11 को कवर करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपका मैथ का क्लास आपको 10 तक मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास आपको सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप प्रॉपर तरीका से मैथ को आप सिस्टमेटिक तरीका से आप कवर कर सकते हैं। साथियों, जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में 100% आपको मैथ समझ में आनी है, क्योंकि साथियों जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों, ऐसे केस में जो आपका 95% आपका क्वेश्चन है, ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है। तुलना करना है और गुना करना है। और 95% जो आपका क्वेश्चन है, ये मात्र आपके 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको मैथ समझ में आएगा। बस आपकी डेडिकेशन जो है हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ों के अचीवमेंट के लिए डेडिकेशन सबसे महत्वपूर्ण आपका भाग होता है। तो इस कारण से आप सभी लोग माइंड को पूरी तरीका से क्लास पर कंसंट्रेट करेंगे। आपकी डेडिकेशन अगर साथ होगी तो निश्चित तौर पर आप मैथ में बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे। काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि 50% से अधिक हमारे छात्र हैं जो कि 30 में 30 स्कोर कर रहे हैं। कल भी आपका प्रीवियस ईयर का 2024 का मैंने शिफ्ट आपको एनालिसिस कराया है। उसमें मैक्सिमम छात्र और छात्राएं हैं जो कि हमें कॉल SMS करके बता रही है और बता रहे हैं कि 30 में 30 सर स्कोर अब होने लगा है। इसका रीज़न ये है कि मैथ काफ़ी बेहतर तरीका से आपको कवर कराए जा रहे हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। जो नए छात्र हैं, इंस्पायर स्टडी पर वेलकम है आप सभी लोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ से आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और सभी क्वेश्चन को आप सभी लोग बारी बारी से बनाते चलेंगे। साथियों, आज की सेशन का कटअप आप अगर 24 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी और आप कटअप के दायरे को भी आप यहाँ पर पार कर लेंगे। देखिए, यही पेपर अगर आपके एग्जाम के अंतर्गत रहते हैं तो वहाँ पर अगर आप 18 से 20 अगर आप सही कर देते हैं तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर जाते हैं। हमारा कटअप हमेशा से इसलिए आपका हाई रखा जाता है क्योंकि जो मेथड आपको पढ़ाए जाते हैं इसमें अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, जिस कारण से कटअप यहाँ पर हाई किया गया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर 24 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाते हैं तो आज के जो आपके कटअप डिसाइडेड है, आप इस दायरे को आप पार कर लेते हैं। क्लियर है? तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः आपका विभाज्य है, जो जिसमें कि पूरा पूरा आपका भाग लग जाए, ये कितनी संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो साथियों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1 से हमें 700 के बीच में बताना है। जैसे हमारा पहला नंबर आपका आ जाएगा 17, क्योंकि 17 आपका 17 से पूर्णतः विभाज्य होगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर 17 दूना आपका 34, फिर आपका हो जाएगा 17 त्रिक 51, फिर हो जाएगा 17 चौके आपका 68। इसी तरह से आपको गुना करते हुए कहाँ तक चलना है, तो आपको 700 के पास तक चलना है और आपको फिर काउंट करना है कि आखिर ये कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 17 से आपका पूर्णतः आपका विभाजित है। ये तो आपका दोस्तों मेथड है जिससे कि आप इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन क्या कम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप इतना लेंदी प्रोसेस से बनाएंगे तो क्या आप 2 घंटे के अंतर्गत आप पूरा 100 क्वेश्चन में क्या 30 क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स को कभी आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। तो इसको देखिए, बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए पहला जो आपका संख्या होगा ये आपका 17, देखिए आपका 17 से आपका विभाजित होगा। फिर आपका 17 दूना आपका देखिए 34 आपका विभाजित होगा। फिर आपका 17 त्रिक आपका 51 जो है विभाजित होगा। इसी तरह से डॉट 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 करके आखिर जो है 700 के यानी कम, क्योंकि आपका 100 से 700 के बीच में आपको कोई ऐसी संख्या देखना है जो कि आपका 17 से क्या हो, आपका पूर्णतः आपका विभाजित हो। तो देखिए 700 से कम अगर हम लोग देखें तो एक संख्या है आपका 600 आपके 97, जो कि आपका 17 से आपका विभाजित हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर आपने ये कैसे जाना कि 1700 आप 697 विभाजित हो जाएगा 700 के नीचे में, तो मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम में? तो आपको भी पता चलेगा। आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो यहाँ पर आपका 700 आपको दिया गया है, इस 700 में क्या करेंगे आप सभी लोग 17 से आप भाग लगा देंगे। 17 से दोस्तों आप भाग लगा लीजिएगा और जो आपका शेष बचेगा आपका नीचे में, उस शेषफल को आप 700 में घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 600 आपका 97। तो जो आपका एक्स्ट्रा आपका बच रहा है उसी पार्ट को हटा दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 17 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो 1 से आपका 700 के बीच में जो आपका पहला संख्या विभाजित होगा 17 कम 17,
और जो आपके अंतिम संख्या आपका विभाजित होगा ये आपका 600 आपके 97 आपके होंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे बताओ कि आपका जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 2 से आप 19 में अगर आप भाग लगाते हैं तो आपका देखिए नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है कि पूरा पूरा आपका कटने वाला संख्या आपका नहीं है। तो आप जैसे यहाँ पर करते हैं 2 9 अगर आप 18 कर देते हैं तो 9 में से अगर आपका 8 जाता है तो ये आपका कट जाता है। एक जो आपका शेष बच रहा है 19 में से आप घटा दीजिए क्योंकि यही तो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। और 19 में से अगर आप एक को घटा दीजिएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। तो अब 18 में देखिए आप लोग भाग लगा करके 2 9 18 देखिए पूरा पूरा आपका लग गया कि नहीं लग गया। उसी तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो चूंकि जो 1700 आपका 700 है ये पूरा पूरा आपका 17 से आपका विभाजित नहीं है, इस कारण से हम लोग 17 से 700 में भाग लगाएंगे और जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग हटा देंगे। तो जो आपकी संख्या आएगी वो संख्या आपका 17 से पूरा आपका विभाजित होगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए एक बार पुनः यहाँ पर समझिए। तो आपको वही पूछा जा रहा है कि 1 और 700 के बीच। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर आपका 17 कम आपका 17, फिर आपका यहाँ पर 17 दूना आपका 34, फिर आपका 17 तरीका आपका 51। इसी तरह से डॉट 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 करते हुए आपका जो संख्या है लास्ट वाला जो विभाजित होगा ये आपका 600 आपका 97 विभाजित होगा। कैसे हमें पता चला 697? तो 17 से हमने क्या किया कि 700 में विभाजित कर दिया, जो शेष बचा उसको 700 में घटा लेंगे तो जो आपका संख्या आएगी वो आपका 17 से विभाजित होगा। क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखिए जो आपका एक आपका मान आएगा ये आपका कितना आ जाएगा 17। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने पढ़ा होगा जिसको आप एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक का मान यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप डिफरेंट आपका कितना हो जाएगा, तो 17 दूना 34, 17 तिहाई 51, कितना कितना का आपका डिफरेंट है। तो आप कहेंगे कि सर 17 का डिफरेंट है। और जो लास्ट वाला आपका पद होता है इसे कहा जाता है ए एनवा पद कहा जाता है। अब याद कीजिए आप सभी लोग, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 600 आपका 97 हो जाएगा ए एनवा पद। और हमें यहाँ पर ये बताना है कि आखिर कितनी संख्याएं हैं जो कि आपका 17 से आपका विभाज्य है, मतलब आपको एन का मान बताना है। देखिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, जरा गौर करिएगा। देखिए फॉर्मूला हमारा कहता है ए एनवा इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस आपका एन माइनस 1 इंटू आपका डी। आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, आपने क्लास 10th में भी इस फॉर्मूला को आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए ए एनवा इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका डी होता है, जिसको फॉर्मूला नहीं है आप यहाँ से याद कर लेंगे। ए एनवा का मान आपको यहाँ पर दिया गया है 600 आपके 97, तो यहाँ पर आप रखेंगे 697। उसके बाद देखिए आपका एक का यहाँ पर आपको वैल्यू दिया गया 17, तो यहाँ पर आप 17 रखेंगे, फिर आपका प्लस। उसके बाद आपका एन माइनस आपका 1 इंटू आपका डी, डी का वैल्यू आपको कितना दिया गया 17, तो यहाँ पर आप सभी लोग 17 को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 17 इस बार आपका आकर के अगर आपका घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 0। फिर आपका अगर यहाँ पर घटा देंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 और ये आपका हो जाएगा 6। ये देखिए 17 आपका गुना में है, क्योंकि आप 17 को अगर इस बार ले आए हैं तो आपका घट चुका है। अब देखिए 17 आपका गुना में है, तो जो गुना में रहता है वो आपका भाग में आ जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि कम समय में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। उसके बाद आपका क्या बचेगा, तो n माइनस आपका 1 बचेगा। 17 से अगर दोस्तों यहाँ पर काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 चौके 68 आपका 41 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 41 इक्वल टू आपका n माइनस आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। आपका कितना हो जाएगा, n माइनस आपका 1 हो जाएगा। सही काटे हैं कि नहीं, 17 चौके 68। यहाँ पर देखिए आपका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 40 होगा। ऊपर में जो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आपका 40 होगा, है ना। तो यहाँ पर आप इसको 40 बना लीजिएगा, क्योंकि 17 चौके 68 एक आपका 0 था। अब देखिए आपको निकालना है n का मान, तो यहाँ पर आपका देखिए 40 हो जाएगा। और जो आपका 1 माइनस इधर है इस पर आएगा तो प्लस आपका 1 हो जाएगा, और इस पर आपका n बचेगा। तो n इक्वल टू 40 और एक आपका कितना हो जाएगा, आपका 41। यानी ऑप्शन अगर आपने बी लाया है तो बिल्कुल आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये मैं बताने के उद्देश्य से थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताने का प्रयास किया हूँ। हालांकि अगर आप बनाएंगे तो काफी जल्द ही आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपको 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर जरा आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 19 पर पावर आपको दिया गया है आपका 300। इसमें कहा जा रहा है कि 20 से विभाजित करने पर इसका शेषफल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आप 19 को कितना बार आप गुना करेंगे, तो आप 300 बार आप गुना करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 पर पावर अगर आपका 8 रहता है तो 2 को आप जो है 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह से
19 पर पावर आपका 300 दिया गया है, तो आप 19 को कितना बार गुना करेंगे, आप 300 बार गुना करेंगे और पता चलेगा कि आपका पेपर खत्म हो चुका है और आप इसको गुना ही कर रहे हैं। इस कारण से दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि आपका 19 पर पावर आपको यहाँ पर अगर 300 आपको दिया गया है और इस पर यहाँ पर देखिए आपको भागा आपको 20 दिया गया है तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि आप ऐसा करिएगा कि यहाँ पर 4 से आप पावर में भाग दे दीजिएगा। फिक्स आपका है कि 4 से ही आपको डिवाइड करना है और 4 से जब आप 300 में भाग लगाइएगा तो शेषफल आपका कुछ भी आपका नहीं बचता है। जब शेषफल आपका कुछ भी नहीं बचेगा तो 19 लिखिए ऊपर में और बट्टा में आपका हो जाएगा 20। इन दोनों का डिफरेंट देखिए आपका कितना का है, 1 का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से आपका विभाज्य है, ये आपको बताना है। ये तो बिना आप फॉर्मूला बिना ट्रिक के ही आप बना लेंगे, जो देखिए आपका बन जाता है उसको आप सभी लोग बना लीजिए। देखिए आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि 3 और जो आपका 60 है इसके बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 से आपका विभाजित है, लेकिन कंडीशन है कि वो जो संख्याएं हैं वो आपका विषम होना चाहिए। विषम संख्या हम लोग उसको कहते हैं जो 2 से आपका विभाजित नहीं होता है। तो जैसे 3 और अगर 60 के बीच में देखा जाए तो एक संख्या हमारा 5 आएगा, ये विषम है लेकिन आपका दोस्तों 5 से आपका विभाज्य है। उसके बाद आप कहेंगे कि 10 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 10 आपका सम संख्या है, इसलिए क्योंकि आपका 2 से आपका विभाजित हो जाता है। उसके बाद अच्छा आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 15 आ जाएगा, फिर 15 चौके 20 नहीं बल्कि आपका 25 आ जाएगा, फिर आपका उसी तरह से आपका 35 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर देखें तो आपका 45 आ जाएगा और फिर आपका यहाँ पर 55 आ जाएगा। क्योंकि आप 60 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसी के बीच में आपको बताना है, और वैसे भी 60 आपका सम संख्या है, हमें चाहिए विषम संख्या जो कि आपका 5 से विभाजित हो। ऐसी कितनी संख्या है, तो आपका 1 2 3 4 5 और आपका यहाँ से 6। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। शुरू में देखिए आपका 4-5 क्वेश्चन आपका इजी ही रहता है आपका, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। कोई भी सेट आप उठाइएगा, कोई भी टेस्ट आपका उठाइएगा, इसी तरह से आपके क्वेश्चंस का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आप एग्जाम भी दीजिएगा तो शुरू में क्वेश्चन आपको इजी दिखेगा, बाकी आपके कुछ क्वेश्चन रहता है जो काफी हार्ड होता है। तो इस तरह से ही आपको बताए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि संख्या, यहाँ पर एक आपको संख्या दिया गया है जिसमें कि आपका x है, उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है 44, आपका 6 और आपका 1 दिया गया है। कहा जा रहा है कि 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि अगर 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। आप बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि अल्टरनेट संख्याओं का जो आपका अंतर है ये आपका 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर साथियों अगर गौर करें तो इसको चूंकि x का मान हमें पता नहीं है तो अल्टरनेट वाला यहाँ पर x के लिए हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए 6 और 4 आपका कितना हो जाएगा, आपका 10। यहाँ पर आपका कितना हो गया है, आपका 10। अब यहाँ पर देखिए आपका 1 है और आपका 4, दोनों अल्टरनेट है तो 5 हो जाएगा। 5 में और हम यहाँ पर क्या x के जगह पर रखें ताकि यहाँ पर जो है या तो आपका 0 हो जाए या तो फिर आपका 11 का गुणज। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप 5 रख दीजिए। तो आपका देखिए 4 और 1 5 और 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 10। तो इन दोनों का जो अंतर है ये आपका 11 से आपका विभाजित हो जाना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो वैसी संख्या आपका 11 से विभाजित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, या तो 0 के बराबर आ जाएगा या तो आपका 11 का गुणज होगा, तो वो संख्या आपका 11 से विभाजित होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसके जगह पर क्या होना चाहिए, आपका 5 होना चाहिए। अब आप सभी लोग इस संख्या को डिवाइड कीजिएगा तो ये 11 से आपका विभाजित हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 8.46 पर रेकरिंग का कहा जा रहा है कि भिन्नात्मक रूप क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको कवर करा दिए गए हैं। आंसर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 8 पॉइंट, आपको यहाँ पर दिया गया आपका 46, इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि पॉइंट के बाहर जो भी आपका लेफ्ट साइड आपका नंबर होता है इसको आपका प्लस में आपका लिया जाता है, जैसे कि आपका 8 प्लस हो जाएगा। ऊपर में आपका देखिए दिया गया है 46, तो 46 लिखेंगे। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितना संख्या पर आपका रेकरिंग होता है
नीचे में आप सभी लोग उतना यहाँ पर 9 को आप डाल देंगे, तो नीचे में आपका यहाँ पर 99 हो जाएगा। आप फटाफट आप लोग एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अगर आप यहाँ पर लीजिएगा तो एलसीएम आपका 90 आपका 9 हो जाएगा। अच्छा कटेगा आपका क्या? कटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, 6 4 10 नहीं कटेगा आपका। चलिए तो ऊपर में अब आप लोग देख लीजिए आपका कितना हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1 है, 1 गुना आप यहाँ पर 1 से अगर 99 में आप भाग लगाएंगे तो 99 बार में लगेगा। और इसको आप यहाँ पर क्या करेंगे 8 गुना आप यहाँ पर 99 करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 46 आपका जुट जाएगा। तो ये जो आपका आएगा निकल के आपका ये 800 आपका 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 838 आ जाएगा। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका आंसर होगा 838 बट्टे आपका 99 होगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर 838 बट्टे 99 ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम आपका उसी टाइप का है, आप इसको पहले बनाइए। अगर आपने मेथड सीख लिया है तो आप निश्चित तौर पर इसका आंसर यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 1.24 आपको दिया गया है, इस पर भी आपका रेकरिंग दिया गया है ना। तो देखिए पॉइंट के जो बाहर में आपका रहता है इसको आप यहाँ पर प्लस में आप लेंगे। उसके बाद ऊपर में आपका 24 आपका दिया गया है और बटे में आपका यहाँ पर आपका डबल लाइन हो जाएगा, क्योंकि जितना संख्या पर आपका रेकरिंग होता है उतना आप नीचे में 9 को आप डाल देंगे। क्लियर है? नहीं तो फिर आप एक्स वाई अगर मान करके इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा आपका लेंदी हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो आपका 3 8 आपका 24 हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। एलसीएम इसका ले लीजिएगा तो आपका 33 इसका एलसीएम आएगा। ऊपर में भी आपका यहाँ पर 33 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। इसको आप लोग जोड़ लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 33 में अगर 8 जोड़ेंगे आप सभी लोग तो कितना आएगा? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका 41 आ जाएगा। 41 बटा आपका 33 होगा। 41 बटा 33 जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर डी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आप मुझे बताओ इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अभी जो ऊपर आपका 2 क्वेश्चन चला था वो आपका न्यू क्वेश्चन आपका था जो कि ऑलरेडी आपका कवर नहीं हुआ था। बट ये जो क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी आपको कवर करा रखा है मैंने। तो बताओ आप सभी लोग इसको आप कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आप जरा गौर करिएगा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 0 पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है 4 आपका, उसके बाद यहाँ पर आपका 24 आपको यहाँ पर दिया गया है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रेकरिंग है ये केवल आपका 24 पर आपका रेकरिंग दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई संख्या 0 के जगह पर रहता तो आप यहाँ पर ऐसे आप प्लस लिखते, अगर 4 रहता तो आप 4 प्लस लिखते, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी आपका नहीं दिया गया है। तो बताओ आप सभी लोग इसको आप कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपको क्या करना है, मैंने आपको सिंपली आपको बताया है कि देखिए याद रखिएगा कि जो आपका संख्या आपका रहता है राइट साइड उसको आप यहाँ पर टोटल आप लिख देंगे सबसे पहले। उसके बाद जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है उसको आप यहाँ पर माइनस कर देंगे, मतलब कि आप यहाँ से घटा देंगे। तो चलिए 4 को मैंने यहाँ पर घटा दिया। अब कितना संख्या पर रेकरिंग है तो आप कहेंगे कि 2 और 4 पर है, यानी डबल संख्या पर रेकरिंग है तो नीचे में आप डबल लाइन लिखेंगे। और जिस पर कि दोस्तों आपका रेकरिंग नहीं रहता है उसके बदला में आप एक 0 लिखेंगे। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके आएंगे, कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरी तरीका से क्लियर करा दूंगा। अभी भी मैं आपको कॉन्सेप्ट के लिए कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा, बिल्कुल आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पर देखिए अगर आप माइनस करेंगे 400 आप 24 में से 4 को अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से आपका 400 आपका 20 हो जाएगा। और नीचे में आपका डबल लाइन पर आपका एक आपका 0, 0 से 0 आपका कट जाएगा। अब 3 से अगर काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 चौका आपका 12, 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक आपका 9, यानी आपका जो आंसर आएगा ये आपका 14 बटे आपका यहाँ पर 33 आ रहा है। 14 बटे 33 यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर साथियों आपको ये पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल में कि 0 पॉइंट अगर आपका मान लेते हैं कि 2 और आपका 4 रहता और ये अगर दोनों पर रेकरिंग रहता तो आप फिर इसको कैसे सॉल्व करते। तो इसके लिए यहाँ पर आपका सिंपली क्या हो जाता कि आपका 24 आप ऊपर में लिख देते और जितना संख्या पर आपका रेकरिंग होता है उसके बदले में आप नीचे में आप उतना यहाँ पर आप 9 डाल दीजिएगा, बस हो गया आपका। 3 से काट लीजिएगा, 3 8 आपका 24 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 यानी कि आपका 8 अपॉन आपका यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, है ना। 8 अपॉन आपका 3 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको बनाते। लेकिन इसके अगर बगल में कोई आपका संख्या होता है जिस पर कि रेकरिंग नहीं होता है तो वो पूरा संख्या में आपका वो संख्या घट जाता है जिस पर कि रेकरिंग नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने समझ पाया होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर क्या होगा। लगाइए आप लोग, पहले इसको क्लास को रोकिए और बताइए आप सभी लोग इसका एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न नंबर रखा जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल आपको दिया गया है 30 वर्ष, है ना। जैसे मान लिया जाए ये आपका ए है और कोई कैंडिडेट है, ये आपका बी है। इन दोनों का जो वर्तमान आपका उम्र का योग है ये आपका 30 वर्ष है। तो आपको याद रखना है कि आपका वर्तमान का है। अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद है ना। अब देखिए कहा जा रहा है कि जो 5 वर्ष आपका बाद यानी 5 वर्ष बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3 अनुपात आपका 2 हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष बाद यानी ए और जो बी का आयु का अनुपात है ये कहा जा रहा है कि आपका 3 अनुपात आपका यहाँ पर 2 आपका हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो कहा जा रहा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है ये आपको बताना है। देखिए साथियों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बात यहाँ पर देखिए जो रेशियो आपको दिया गया है ये 5 वर्ष आपको बाद का दिया गया है और यहाँ पर जो आपका योगफल दिया गया है आपका 30, ये आपको दिया गया है प्रेजेंट टाइम का। इसको अगर आप 5 साल बाद अगर लेकर के आप जाना चाहेंगे तो आपको इसमें 10 आपको जोड़ना होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक तो आपका ए है, दूसरा आपका यहाँ पर बी है। तो 5 वर्ष यहाँ पर आपको नहीं जोड़ना है बल्कि आपको 10 जोड़ना होगा, इसलिए क्योंकि 5 जो आप जोड़ेंगे ए के लिए जोड़ेंगे क्योंकि दोनों के लिए आपका योग दिया गया है। तो 5 आपका इसमें भी ए में भी बढ़ेगा और बी में भी आपका कितना बढ़ेगा, 5 वर्ष आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये जो आपका योगफल आपको दिया गया है ये आपको दिया गया है आपका कब का, तो ये आपका वर्तमान का दिया गया है। लेकिन जो आपका रेशियो है ये 5 वर्ष बाद का दिया गया है। जैसा कि आप रेशियो देखेंगे तो ये 5 वर्ष आपको बाद का दिया गया है। तो वर्तमान से अगर हमें 5 साल अगर बाद जाना है तो आप इसमें 10 जोड़ेंगे, 5 नहीं बल्कि 10 जोड़ेंगे। आप कहेंगे 5 जोड़ना चाहिए, इसलिए 5 जो नहीं जोड़ना है 10 जोड़ना है, क्योंकि 5 साल जो आपका बढ़ेगा ए के लिए बढ़ेगा और जो 5 साल आपका बढ़ेगा बी के लिए बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का आपका योग यहाँ पर आपको दिया गया है। तो जैसे आप ए में 5 बढ़ाइएगा और फिर आप बी में 5 बढ़ाइएगा तो 5 5 कितना बढ़ जाएगा, टोटल आपका 10 हो जाएगा। तो यानी 30 में आपका 10 जुट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 40। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए और बी का 5 वर्ष बाद जो उम्र का योग होगा ये आपका 40 होगा। होगा कि नहीं होगा, 40 ईयर्स हो जाएगा आपका। उसके बाद 5 साल बाद इन दोनों का अगर यहाँ पर रेशियो में अगर उम्र का योग देखें तो आपका कितना हो जा रहा है, 3 2 आपका 5 हो जा रहा है। तो यानी उम्र के योग की तुलना उम्र के योग के साथ कर दिए, यानी जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे कर देंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या है ये आपको बताना है। ए की वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप ए से आप क्या करेंगे, आप गुना कर देंगे। ए से क्या करेंगे, आप यहाँ पर गुना कर देंगे। तो ए से जब आप यहाँ पर यानी 3 से जब आप गुना करिएगा तो ये वर्तमान आपका नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि जो ये आपका अनुपात आपको दिया गया है 3 अनुपात आपका 2, ये 5 साल बाद का दिया गया है, ये वर्तमान का नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 साल बाद जो उसके उम्र का अनुपात होगा ये आपका 3 अनुपात आपका 2 हो जाएगा। तो ये 5 साल बाद का दिया गया है, इसलिए जब आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 5 साल बाद का निकलेगा ए का उम्र और हमें चाहिए वर्तमान का। तो उसमें से क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे तो वर्तमान पर पहुंच जाएंगे। पहले आप निकालिए 5 साल बाद का क्या होगा। जैसे 5 इसको काटेंगे तो 5 8 आपका 40 हो जाएगा और 3 गुना अगर आप 8 करेंगे तो 3 यानी 8 3 आपका हो जाएगा 24। तो ये जो आप यहाँ पर 24 वर्ष उम्र देख रहे हैं ये ए का उम्र तब का है जब वो 5 वर्ष बाद अगर उम्र को देखेगा तब। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए की वर्तमान उम्र क्या होगा। तो ये जो आपने निकाला है 24 ये 5 वर्ष बाद का है। तो आप ऐसा करिए, वर्तमान में निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 5 को आप माइनस कर देंगे और 24 में जैसे आप 5 को माइनस करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 19 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर हो गया आप सभी लोगों का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि राधा और रामा की आयु का अंतर आपको दिया गया है 6 वर्ष आपका, है ना। जैसे एक कोई कैंडिडेट है यहाँ पर आपका राधा, क्या है, एक कैंडिडेट है कोई यहाँ पर आपका राधा और एक कैंडिडेट है यहाँ पर आपका रामा। इन दोनों के देखिए उम्रों का जो अंतर है ये आपका 6 वर्ष का दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि और उसकी आयु का जो योग है ये आपका 26 वर्ष दिया गया है। मतलब पुनः हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो राधा है और जो आपका रामा है इन दोनों के उम्रों का जो योग आपका दिया गया है ये कहा जा रहा है कि 20 आपका 6 ईयर्स आपको दिया गया है।
तो प्रश्न कहा जा रहा है कि राधा की आयु ज्ञात कीजिए यदि वह रमा से बड़ी है। किसका उम्र आपको बताना है? राधा का बताना है। बताओ आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप सभी लोग याद करिए, मैंने आपको बताया था जब भी कभी आपका x माइनस वाई बराबर आपका कुछ दिया रहे और आपका x प्लस आपका y बराबर आपका कुछ आपका दिया रहे, अगर आपको x निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग देते हैं और y निकालना है तो आप घटा करके 2 से आप भाग देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी राधा है, यानी यहाँ पर रामा है, फिर यहाँ पर आपका राधा है, यहाँ पर आपका रामा है, तो एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके दिया गया। और हमें राधा निकालना है, क्योंकि राधा दोनों जगह आपका पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो 26 और 6 कितना हो जाएगा आपका 32, 32 में 2 से भाग दे देंगे, हो जाएगा 16। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। पेन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। काफी सारे छात्र तो यहीं पर बना लिए होंगे, आपको पेन चलाने की आवश्यकता भी नहीं हुई होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 16,000 के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा कैसे आप सभी लोग। चक्रवृद्धि आपको ब्याज पूछा जा रहा है, तो आप याद रखिएगा एक आपका फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला हमारा कहता है कि मिश्र धन बराबर, यानी मिश्र धन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, टोटल अमाउंट लिखते हैं, यानी ए इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला होता है पी इंटू आपका 1 प्लस आपका आर अपॉन आपका 100 होता है ना, याद रखेंगे। और इस पर जो आपका समय होता है, ये आपको समय ऊपर में आपको रख देना है, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें कि आपका मूलधन और आपका ब्याज दोनों आपका शामिल होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कहा जा रहा है कि 6,000 रुपया जो है किसी व्यक्ति का जो है ना मूलधन है, तो पूछा जा रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मूलधन इसका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी मूलधन नहीं, बल्कि हम लोग यहाँ पर मिश्र धन निकाल लेंगे। ए इक्वल टू आपका मिश्र धन कहलाता है, ए का मतलब है यहाँ पर आपका मिश्र धन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अगर मिश्र धन निकालना चाहेंगे तो जो भी आपका मिश्र धन आएगा उसमें से आप मूलधन को घटा लीजिएगा, जो आपका बचेगा वो आपका ब्याज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पी का जो आपका मूल आपका वैल्यू दिया गया है, ये आपका यहाँ पर दिया गया है 6,000 रुपया। उसके बाद यहाँ पर आपका 1 प्लस आपका आर अपॉन 100 हो जाएगा। आर का मान आपको दिया गया आपका 10%, जो कि आपका रेट है, तो यहाँ पर आप 10 रखेंगे और नीचे में आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका 100 हो जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर में आपका 2 हो जाएगा। साथ ही इसको काटेंगे 10 से कम 10, 10 से इसको काटेंगे तो आपका 10 बार में आपका ऊपर नीचे कट जाएगा। अब देखिए आपका ए इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 6,000। उसके बाद ऊपर देखेंगे आप सभी लोग, तो आपका एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पर आपका 10 होगा, ऊपर में 11 हो जाएगा। इसका आप सभी लोग यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर है? ये जो आप अंदर में देख रहे हैं 1 प्लस 1/10, इसका भी इनका जोड़ बनाइएगा तो 11 बटे आपका 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 6,000। 11/10 को आप सभी लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पावर यहाँ पर आपका 2 दिया गया है। क्लियर है? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज काफी सारे कैंडिडेट इससे डरते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा 2-3 लाइन में अगर आप सॉल्व करने के लिए इच्छुक है तो आपका सभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर अलग अलग ब्याज के लिए आपको सभी का मान आपको रटना पड़ेगा, जिससे कि काफी प्रॉब्लम होगा। इस कारण से आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आपको इसी मेथड से आपको बनाना है, इसी में आपका बन जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ से आपका देखिए 00 अगर कटेगा तो ऊपर में आपका 00 आपका कट जाएगा। उसके बाद देखिए 11 गुना 11 करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 121 और गुना यहाँ से आपका 60 हो जाएगा। अब फटाफट इसको आप गुना कर लीजिए। 6 गुना 6 करेंगे तो 6 होगा, 6 गुना 2 करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 कम 6 1 आपका 7 और 1 आपका 0, यानी 7260 इसका मिश्र धन आएगा। अगर आप किसी को रुपया लगाते हैं कर्जा पर और अगर उसको आप यहाँ पर देते हैं 100 रुपया और वो अगर मिश्र धन के रूप में अगर पूरा राशि आपको वापस करता है 120 रुपया, तो आप क्या करेंगे कि जो 120 रुपया हुआ ये आपका मिश्र धन कहलाएगा। और इन मिश्र धन में से आप जो 100 रुपया दिए थे उसको अगर हटा लीजिएगा तो 20 रुपया बचेगा, जो कि आपका ब्याज कहलाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर 7200 जो आपका 60 आपने निकाला है ये आपका मिश्र धन है। 7200 जो आपने 60 निकाला है ये आपका मिश्र धन है और आपने लगाया कितना था, तो आप यहाँ पर मूल राशि जो आपका था ये आपका 6,000 था। तो इस 6,000 को अगर आप हटा लीजिएगा तो जो शेष आपका बचेगा वो आपका ब्याज कहलाएगा।
और हमें वही तो पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ब्याज क्या होगा। तो फटाफट आप लोग इसको माइनस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 1200 आपका 60 आ रहा है, 1260 आ रहा है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 1260 रुपये आपका ब्याज कहलाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन सी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपका आ चुका है साथियों। कहा जा रहा है कि 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से स्वयं का दोगुनी हो जाएगी। आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जरा यहाँ पर आप गौर करिएगा। जैसे कि दोस्तों मान लेते हैं कि देखिए कहा जा रहा है कि आखिर वह दर क्या है, मतलब कहा जा रहा है कि किस साधारण ब्याज दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं कि अगर आपका मूलधन कितना है, ठीक है ना। मान लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारा मूलधन है ये मान लेते हैं कि आपका एक्स है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। मान लेते हैं कि जो आपका मूलधन है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका एक्स है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि दोगुनी हो जाएगी, मतलब जितना आप रुपया लगाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगी। हम नहीं, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि कितने दर से वो दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपका दोस्तों मिश्रधन आपका होगा ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। तो अब यहाँ पर निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सर जो हमारा ब्याज होगा ये कितना होगा। मान लिया जाए कि किसी को आप 100 रुपया अगर आप ब्याज पर पैसा लगाते हैं और अगर आपका 200 रुपया हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि 200 में से 100 को घटा दीजिए, तो जो आपका 100 आपका बचेगा ये आपका ब्याज कहलाएगा, क्योंकि जो दोगुना हुआ है 100 रुपया आपका कंप्लीट आपका ब्याज है। इसी तरह से अगर ब्याज निकालेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया है 2x, और मूलधन हमने कितना लगाया था x, तो 2x में से x घटा लीजिएगा तो जो x बचेगा यही आपका क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए काम आपका हो जाएगा, बिल्कुल अब बनाइए, अब आंसर आपका आ जाएगा, है ना। कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा, अब आपका निकल जाएगा क्योंकि दोगुना हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू आपका टी, पी इंटू आर इंटू आपका टी अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए ब्याज आपने कितना लाया है, एक्स लाया है, तो यहाँ पर आप एक्स रख देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आपने पी की जगह पर आपने एक्स माना है। रेट हमें निकालना है कि आखिर इसका रेट कितना है। समय हमारा यहाँ पर दिया गया है 10 वर्षों में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 वर्ष, तो यहाँ पर आप टाइम की जगह पर 10 रख देंगे, नीचे में आपका 10 हो जाएगा। ये एक्स से आपका एक्स कट जाएगा, 10 से नीचे काटेंगे तो 10 टाइम्स में आपका कटेगा, क्रॉस में आप गुना कर लेंगे तो आपका आर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका रेट है ये आपका 10 वर्ष होना चाहिए, तो 10% आपका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ आप सभी लोगों का। तो जितने भी छात्र ऑप्शन यहाँ पर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका डी। चलिए इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं, अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है और अगर आप टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आप एनरोल नहीं है, तो आप सभी लोग इस बैच के अंतर्गत आप ज्वाइन कर जाएंगे। कार्यालय परिचारी का डेट आ चुका है, अप्रैल से आपका पेपर होगा। और बीएसएससी के तमाम जो भी आपका बीएसएससी इंटर लेवल है, बीएसएससी आपका सीजीएल आपका 4 है, इन सभी का एग्जाम डेट आपका रिलीज हो गया है। तो आप सभी लोग अच्छे तरीका से मैदान में आ जाइए। 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। रेगुलर आपका टेस्ट की व्यवस्थाएं आपकी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि आप टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपको चीजें कवर कराए जा रहे हैं, जो पटना में चल रहे हैं 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, इसका भी कंप्लीट आपको नोट्स आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफलाइन सेंटर का भी आपको टोटल मटेरियल्स दिया जा रहा है, क्योंकि ऑफलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा अधिक होती है। इस कारण से आप सभी लोग अच्छे तरीका से जितने भी चीजें आपको दिया जा रहा है आप पढ़ते चलिएगा और लगातार आप टेस्ट मारते रहेंगे, जिससे कि आपको इम्प्रूवमेंट आपको दिखे कितना आपका सुधार आपका हुआ है, रिजल्ट आपको तुरंत आपको दिख जाता है। साथियों इसके अंतर्गत रेगुलर आपका टेस्ट आपको चलता है, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट आपका चलता है। और लेटेस्ट जो आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है, जो एग्जाम के लिए आपका बेस्ट आपका बुक है, ये भी कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो देर किस बात की, आप बैच के अंतर्गत एनरोल हो जाएंगे। उसके बाद पटना में देखिए जो बेस्ट आपका संस्थान है, जहां से आपका हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है बेस्ट फैकल्टी का, इन सभी का नोट्स आपको मर्ज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। मार्केट में उपस्थित सभी बुक्स को भी कवर कराए जा रहे हैं। इसी कारण से आप सभी लोगों का बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसमें कि आप फुल में फुल स्कोर आप कर पा रहे हैं। तो इस कारण से आप सभी लोग जो नए छात्र हैं, मैं उनको बता दूं कि बैच की आप इंक्वायरी ले लेंगे और अच्छे तरीका से आप सभी लोग अब लग जाएंगे। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके नोट्स आपको क्लियर कराए जा रहे हैं। जो भी आपका क्लास चलेगा इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आपको क्लास वाइज पीडीएफ आपको निकालने की कोई आवश्यकता ना हो। इसका जो फी है 100 आपका 49 है, पेमेंट के बाद आपको एनरोल कर लिया जाएगा।
तो इसके अंतर्गत जो आपका बुक्स आएगा, इसमें आपका केजीएस का बुक आएगा, साथ ही साथ खान ग्लोबल स्टडीज ऑफलाइन सेंटर पे जो कार्यालय परिचारी का बैच दिया गया है, इसका भी कंप्लीट आपको मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ इसका डिस्कशन क्लास भी आपको दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म आपका किरण पब्लिकेशन, यूनिक और आपका चक्षु प्रकाशन, ए टू जेड आपका बुक्स प्रोवाइड किया जा रहा है। अपकमिंग कोई भी बुक्स आपका लॉन्च होता है, ए टू जेड आपको बुक्स जो है ये आपको बैच में दिया जाएगा, एंड इसका डिस्कशन, फिर आपका रिवीजन, पीडीएफ, आंसर आपको टिक करके इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। बेहतर नहीं बल्कि अगर बेहतरीन आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप सभी लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट साथियों कहा जा रहा है कि 7500 रुपया की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज कहा जा रहा है कि 1800 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये जरा आप मुझे बताओ। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, पहले आप बनाओ और बताओ मुझे इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों आप कहेंगे कि फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ब्याज बराबर मतलब इंटरेस्ट बराबर, फॉर्मूला आपका होता है P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन आपका यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। I का मतलब है इंटरेस्ट, जिसको आप ब्याज कहते हैं, घबरा मत जाना। I का मतलब यहाँ पर क्या हो गया अब यहाँ पर देखिए हमारा ब्याज दिया गया 1800 रुपया, तो आप क्या करेंगे 1800 रुपया को यहाँ पर I के जगह पर आप रख देंगे 1800 रुपया। P का वैल्यू हमारा दिया गया यहाँ पर आपका 7500, तो यहाँ पर आप रख देंगे 7500 रुपया। उसके बाद R से मतलब रेट, रेट हमें पूछा जा रहा है कि दर आपका कितना है ये बताओ। अब देखिए टी से आपका क्या हो जाएगा समय, समय कितना दिया गया है आपको 4 वर्ष दिया गया है। उसके बाद नीचे में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखिए 00 से आपका यहाँ पर 00 आपका कट जाएगा। अब बताइए आप सभी लोग कितना से काटेंगे, 4 से काट दिया 1800 को, बराबर में कटेगा तो आपका देखिए 4 चौके आपका 16, 2 बचेगा, 4 5 20, एक आपका 0 है ना। अच्छा और बताइए आप लोग कैसे इसको काटेंगे और कटेगा आपका। चलिए इसको हम लोग ऐसा करते हैं, क्रॉस में एक बार गुना कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर R इंटू आपका 75, तो कितना हो जाएगा आपका 75 आपका R हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर आप डायरेक्ट भी में कर सकता था, बट आप सभी लोगों को कहीं दिक्कत ना हो जाए इस कारण से एक स्टेप मैंने ज़्यादा लिया है। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर निकालना है R का वैल्यू, तो R इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 45 0, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से आपका 75। काटिए देखिए आपका कट जा रहा है क्या, 15 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 15 पचे आपका 75 हो जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 तिया 45, एक आपका 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छः का आपका 30, यानी R का जो मान आएगा ये आपका 6% आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। क्या आप सभी लोगों का ऑप्शन बी आया है, क्या आया है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है हमारा कि कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धन राशि कहा जा रहा है कि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। देखिए एकदम आपका सेम टाइप क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए और बताइए आपको आंसर क्या आ रहा है, या फिर आप इसको बना नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल आपका बन जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर मैंने माना था मूलधन, वहां पर मैंने मूलधन माना था ना, तो यहाँ पर भी आप लोग मूलधन मान लीजिए XYZ कुछ भी मान सकते हैं, या मूलधन को आप P भी मान सकते हैं, मान लीजिए P आपका है, कुछ भी आप मान सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें कि आपका मिश्रधन आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर मिश्रधन की दोस्तों यहाँ पर बात करी जाए तो कहा जा रहा है कि दोगुना हो जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आप पढ़ सकते हैं। क्या कहा जा रहा है कि कितने वर्ष में आपका दोगुनी हो जाएगी, यानी रेट क्या होना चाहिए जिससे कि 10 वर्ष में आपका क्या हो जाए, तो आपका दोगुनी हो जाए। तो दोगुनी हो जाएगा तो 2P हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट आपका P है, दोगुनी हो जाएगा तो 2P हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ये कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। फिर से पढ़िए, कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर, मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि R का वैल्यू क्या होगा, आप मुझे ये बताओ। R का मान आपको पूछा जा रहा है, R का वैल्यू क्या होगा आप मुझे ये बताओ। तो R को छोड़ दीजिए, जो पूछा जाता है उसका मान आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको उसका नोमेरिकल वैल्यू बताना है, उसका कितना आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है। देखिए ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है आपका P इंटू R इंटू आपका T, यानी हम ये कह सकते हैं कि P इंटू R इंटू आपका T हो जाएगा, अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है ना साथियों, आपको ब्याज के बारे में ही बताना है कि रेट इसका कितना है। तो ऐसा करते हैं हम लोग यहाँ पर, रेट चूंकि हमें पूछा जा रहा है कि इसका रेट कितना होगा, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि रेट आपका क्या होगा ठीक है ना।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ब्याज आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ ब्याज कितना होगा। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि ब्याज आपका कितना हो जाएगा, तो ब्याज आपका पी हो जाएगा। आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया पी, इसलिए क्योंकि आपने लगाया कितना पैसा था, आपने पी लगाया था, हो कितना गया है, 2p हो गया है। तो यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आप यहाँ पर ब्याज निकालेंगे, ब्याज आपका कैसे निकलेगा, तो आप टोटल 2p में से क्या करेंगे, पी को आप घटा देंगे, क्योंकि 2p आपका मिश्रधन है और आपने लगाया कितना था, आपने पैसा पी लगाया था, तो 2p हो गया है, तो पी आपका ब्याज है। यानी 2p में से एक पी को घटा लीजिए तो पी आपका ब्याज हो जाएगा। तो ब्याज की जगह पर आप पी रख देंगे। यहाँ पर फिर आपका पी हो जाएगा रेट, यानी आर हमें निकालना है, इसको छोड़ दीजिए। समय आपको दिया गया है 10 वर्ष क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप 10 रख देंगे। नीचे में यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है, बन गया आपका। यहाँ से देखिए आपका पी से पी आपका कट जाएगा, 10 से इसको आप काटिएगा तो यहाँ पर आपका 10 बार में कट जाएगा। आर इक्वल टू जो आपका मान आएगा ये आपका आ जाएगा 10%। तो जितने भी छात्र 10% लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कार्यालय परिचारी में आपका रिपीटेड है, आप याद रखेंगे और इसके सिलेबस में काफी पूरी तरीका से आपका मेंशन किया गया है। बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो चीजें आपको दिया गया है इसको पहले आप सबसे पहले लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है ए अनुपात आपका बी, ए अनुपात बी बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 2 अनुपात आपका 3। 2 अनुपात 3 दिया गया है या नहीं दिया गया है, बिल्कुल आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी अनुपात आपका सी इक्वल टू आपको दिया गया है, बी अनुपात सी इक्वल टू आपको दिया गया है 2 अनुपात आपका 3। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग 2 अनुपात यहाँ पर 3 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए सी अनुपात आपका डी, यानी सी और आपका जो डी का आपका अनुपात है ये आपका कितना दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है 3:2 आपका 4। क्लियर है, तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ए डी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप यहाँ पर कुछ भी मत करिए, आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर पहला वाला पूछा जाता है और लास्ट वाला अगर आपको पूछा जाता है तो कुछ भी नहीं करना है। पहला वाला यानी आपको ए का अगर पूछा जाता है और आपको डी का पूछा जाता है, यानी पहला का पूछा जाता है और लास्ट का पूछा जाता है, तो रेशियो में भी आपको क्या करना है कि पहला वाला सभी को गुना कर देना है एंड आपको लास्ट वाला सभी को गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपका 2 दूनी 4 तरीक आपका कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, ए का मान आ गया। अब देखिए हमें डी का निकालना है, तो 3 तरीक 9, 9 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 36, काट लीजिए। 12 कम आपका 12 हो जाएगा, 12 तरीक आपका 36 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आपका आएगा ए अनुपात आपका बी का निकल करके ये आपका 1 अनुपात आपका यहाँ से आ जाएगा 3, 1 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो एकदम आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। मेथड आपको याद रखना है, ऑलरेडी ये मेथड आपका निकल चुका है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए आपका सेम टाइप है, आप इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी लोग सबसे पहले बनाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे आप सभी लोग, ऑटोमेटिक आपको मैथ ईजी लगने लगेगा और बिल्कुल आपका डर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आप तो पेन चलाने का पहले आदत लगाइए। पेन जब आप चलाने लगेंगे मैथ में तो निश्चित तौर पर आपका मैथ में बेहतर इंप्रूवमेंट आपका हो जाएगा। साथियों देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि x अनुपात y आपको दिया गया है इक्वल टू आपका 4:2 आपका 5। आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए x अनुपात आपका यहाँ पर y इक्वल टू आपको दिया गया है 4:2 आपका 5 है ना। चलिए 4:2 यहाँ पर 5 मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए आपका y:2 आपको z दिया गया है। जैसे यहाँ पर आपका y और आपका z का जो आपका रेशियो है ये आपको दिया गया है 5:2 आपका 7। तो यहाँ पर भी मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए आपका z:2 आपका w दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए z ये आपका इस2 आपका w इक्वल टू आपका 7 अनुपात आपका 9 दिया गया है, आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, x और आपको w पूछा जा रहा है। तो मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा कि आप याद रखिएगा कि जब भी आपको कभी फर्स्ट वाला और दोस्तों आपको लास्ट वाला पूछा जाता है तो फर्स्ट वाला सभी टर्म को आप गुना कर दीजिएगा और लास्ट वाला सभी टर्म को आप गुना कर दीजिएगा। यहाँ इसलिए मैं ऐसा बताता हूँ कि क्योंकि ये आपके आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आप अदर किसी भी सेंटर पे आप पढ़िए, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको बैलेंस करने के लिए ही आपको बताए जाएंगे और बैलेंस करने में जो हम लोग समय यहाँ पर बर्बाद करते हैं इसका हम लोग यूज जो है अदर क्वेश्चन पर हम लोग कर सकते हैं। इस कारण से आप इस मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, कम समय में आपका सॉल्व हो जाएगा और जो आपका समय बचेगा इसका उपयोग आप जो है आगे वाले क्वेश्चंस पर आप कर सकते हैं समय बचा करके। तो यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर आप ये वाला टर्म सभी को आप गुना कर देंगे। तो सभी को गुना करके मत लिखिए बल्कि यहाँ पर आप गुना के फॉर्म में आप इसको लिख दीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं,
जैसे कि यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू आपका 5 इंटू आपका यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। फिर अनुपात में आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए हमें चूंकि डब्ल्यू का चाहिए, डब्ल्यू देखिए आपका लास्ट में है ना, तो फर्स्ट और लास्ट जब पूछा जाता है तो यहाँ पर आप फर्स्ट और लास्ट को आप गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 इंटू आपका 7 इंटू यहाँ से आपका 9 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेशियो में आपको काट भी सकते हैं, यहाँ पर 5 से 5 आपका कटेगा, इसलिए तो मैंने गुना नहीं किया ताकि हमें काटने में आसानी हो। उसके बाद यहाँ से देखिए और आपका कटेगा, ये आपका 7 से आपका 7 आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका एक्स और डब्ल्यू का जो आपका रेशियो आएगा ये आपका कितना हो जाएगा, तो 4:2 आपका यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, है ना। तो आपका 4:9 ऑप्शन नंबर अगर आपने डी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है, ये टॉपिक आपका आज आपका न्यू टॉपिक आपका शामिल किया गया है। माइंड आप लोग कंसंट्रेट करेंगे पूरी तरीका से क्लास पर, 100% आपको समझ में आएगा, ये हमारी दवा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। कहा जा रहा है कि 0.16 और आपका 0.64 के बीच मध्य अनुपाती कितना होगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको चीजें बताऊंगा। आप देखिए इसको अगर निकालने का तो आप निकाल लीजिएगा, सीधा आप अंडर रूट कीजिएगा और इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स वाई। ये फॉर्मूला नहीं बल्कि एक ट्रिक आपका निकाला गया है, कैसे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप सिंपली इसको आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका 0.16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाई के लिए आप यहाँ पर मान रख देंगे 0.64। अब यहाँ से आप पॉइंट को खत्म कर लीजिएगा, नीचे में आपका 100 हो जाएगा, यहाँ से भी पॉइंट को खत्म कर लीजिएगा, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। देखिए 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद 8 का 64 का वर्गमूल करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 100 और 100 पेयर बन करके एक आपका 100 आपका बाहर आ जाएगा। 8 गुना 4 करेंगे तो 8 चौका आपका 32 और बटा में आपका यहाँ पर आ जाएगा 100। इसको अगर आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 0.32 ऑप्शन नंबर आपका डी सही। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका आता कैसे है जरा गौर करिएगा। अब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर में आपका पूछा गया है, आपको ये पूछा गया था जैसे कि यहाँ पर आपका x दिया था, फिर आपका ऐसे करके आपका y दिया था, सॉरी ए बी करके दिया था, कोई बात नहीं, चलिए एक्स वाई ही मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से आपको दिया गया था, फिर आपको यहाँ पर x दिया गया था, उसके बाद फिर यहाँ पर आपका y दिया गया था। तो आपको इसमें ये पूछा गया था यहाँ पर कुछ और था आपका, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए। यहाँ पर जैसे मान लेते हैं k2 है और यहाँ पर आपका k दिया गया। तो आपको प्रश्न में ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा आपका मध्य अनुपाती है। तो दोस्तों मध्य अनुपाती जैसे कि आपका y और आपका जो यहाँ पर आप 2 देख रहे हैं ये आपका कहलाता है मध्य अनुपाती, जो कि क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि मध्य अनुपाती क्या होगा। तो आप याद रखिएगा ये जो बीच में आपका होता है ये आपका मध्य अनुपाती आपका यही कहलाता है, जो कि आपका मध्य में आपका स्थित होता है। और खास बात यह है कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपका प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 0.16 और 0. आपका दिया गया है आपका 64 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा, जरा गौर करिएगा। मध्य अनुपाती आपको पूछा गया है तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जो आपको दिया गया है 0.16 आपको दिया गया है। अब यहाँ पर अनुपात करेंगे, क्योंकि हमें मध्य अनुपाती निकालना है, तो यहाँ पर मान लेता हूँ मैं x है और यहाँ पर आप जो है प्रोपोर्शन करेंगे, यहाँ पर भी आपको x मानना होगा क्योंकि मध्य अनुपाती ही हमको निकालना है, मध्य अनुपाती यहाँ पर आपको दिया नहीं गया है। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकेंड आपका टर्म है ये आपका है 0.64 है। आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने कैसे लिखा, इसलिए लिखा मैंने क्योंकि प्रश्न में आपको कहा जा रहा है मध्य अनुपाती क्या होगा, ये वाला आपको मान पूछा जा रहा है ना। चलिए तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे 0.16 हो जाएगा और जो आपका रेशियो में रहता है वो आपका बटे में हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन में कर देंगे और जो आपका समानुपात रहता है इसको आप इक्वल के फॉर्म में आप चेंज कर देंगे। अब देखिए ऊपर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका x हो जाएगा और बटे में आपका ये वाला हो जाएगा, यानी कि आपका 0.6 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्रॉस में आप गुना कर लीजिए, x इंटू एक्स करेंगे तो यहाँ पर आपका x² हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 0.16 हो जाएगा इंटू आपका 0.6 आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए स्क्वायर को आप जैसे ही रिमूव करेंगे तो फिर आपका इस टाइप से आपका हो जाएगा 0.1 आपका 6 हो जाएगा इंटू आपका 0.64 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अंडर रूट आप लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 0. आपका यहाँ पर 0.1 आपका 6 दिया गया है, पॉइंट आप यहाँ से खत्म करेंगे, नीचे में आपका 100 होगा, फिर आपका मल्टीप्लाई है। उसके बाद आपका 0. आपका यहाँ पर 64 आपको दिया गया है, पॉइंट यहाँ से खत्म करेंगे, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है।
देखिए आपका 16 हो गया, 16 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका गुना लग जाएगा, फिर आपको 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप वर्गमूल निकालिए, यहाँ पर देखिए 100 100 का पेयर बनेगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप 100 आपका बाहर आ जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल आपका आ जाएगा। या तो 100 का वर्गमूल आप 10 बाहर करेंगे, इसका भी वर्गमूल 100 का 10 बाहर करेंगे तो 10 देंगे, आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए 8 चौके आपका कितना हो जाएगा, आपका 32 हो जाएगा। नीचे में आपका 100 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि एक पर अगर आपका 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो 32 ऑलरेडी आपका 2 अंक है, पॉइंट लगा दीजिए, हो गया आंसर आपका। एक जीरो लगा लीजिए, 0 पॉइंट आपका 32, 0.32 ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो आपने समझ लिया कि कहाँ से आया। अब ये इसलिए मैंने बताया है क्योंकि इससे रिलेटेड आगे आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है और ये आज आपका नया टॉपिक है जो कि क्वेश्चन आपका बराबर आपका रिपीट होता है, तो आप ध्यान से इसको लगाइएगा। कार्यालय परिचारी का ये आपका सिलेबस है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 2 और आपके 98 के बीच कहा जा रहा है कि मध्य अनुपात क्या होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको मिसाइल दे दिया है, तो आप निश्चित तौर पर कहीं पर भी आप जो है सीधा मिसाइल को आप फायर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मध्य अनुपाती निकालने के लिए मैंने क्या बताया, अंडर रूट आपका 2 इंटू आपका 98 आप यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कि नहीं। अभी तुरंत मैंने आपको डिटेल में बताया है कैसे आपका अंडर रूट आपका लग जाता है, नहीं बताया मैंने, अभी तुरंत आपको बताया कैसे, तो जरा गौर करिएगा। यहाँ पर मैंने बताया कि जैसे आपका 2 और यहाँ पर आपका x दिया गया है, तो मध्य अनुपाती निकालना है तो दोनों जगह पे x लेंगे। उसके बाद अनुपात आपका 98 हो जाएगा, तो 2 बट्टा आपका कितना हो जाएगा, आपका x, फिर आपका जो डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन दिया गया है उसको आप इक्वल में चेंज करेंगे। ऊपर में आपका x हो जाएगा, नीचे में आपका 98, क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका x² हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 2 इंटू आपका 90 आपका 8 हो जाएगा। जैसे आप इस पार से स्क्वायर खत्म करेंगे तो उस पार आपका हो जाएगा 2 इंटू आपका 98, जो कि मैं डायरेक्ट अभी कर रहा था इसके लिए। अब ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6, आपका कितना 1 बचेगा, 9 दूना 18 और 1 आपका 19, तो 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 14 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जितने भी छात्र ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहे हैं, आपको दिया गया 9, 17 एंड आपका 27 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए आंसर बताओ, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए जो आपका पहला टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रथम अनुपातिक, इसको कहते हैं मध्य अनुपातिक, इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों आपका एक ही पास होता है। और लास्ट वाला जो होता है उसको कहा जाता है चतुर्थ अनुपातिक, तो वही आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए चतुर्थ अनुपातिक निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 9:2 आपका यहाँ पर 17 आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका समानुपात, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 27, फिर आप अनुपात करेंगे, यहाँ पर आप x लगा देंगे। तो ये जो आप x देख रहे हैं यही आपका कहलाएगा चतुर्थ अनुपातिक, क्योंकि ये आपका देखिए चौथा बार में जा करके लगा है। ठीक है ना, ये आपका कहलाता है प्रथम, ये आपका कहलाता है मध्यानुपाती दोनों, और ये आपका कहलाता है चतुर्थ। ऐसे अगर आप क्रम में अगर देखेंगे तो ये आपका प्रथम, द्वितीय, ये आपका तृतीय, ये आपका चतुर्थ कहलाता है। लेकिन जो बीच में आपका होता है इन दोनों का आपका मध्यानुपाती भी कहा जाता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग। तो 9 बट्टा आपका यहाँ से हो जाएगा 17, समानुपात को आप बराबर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका 27 अपॉन आपका x हो जाएगा। साथ ही इसको आप काट लीजिए, देखिए आप 9 से काटिएगा तो 9 तरीक आपका 27 हो जाएगा। x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 17 तिया 51, क्रॉस में गुना होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 51। तो ये भी आज आपका टॉपिक खत्म हो गया है। बाकी आप कोई भी बुक सेट बनाइए, कहीं से भी कुछ बनाइए, आपका टोटल आपका बनेगा कार्यालय परिचारी के लिए। साथ ही साथ आपका बीएसएससी इंटर लेवल के लिए भी अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप किसी भी सेट को आप बनाइए, क्वेश्चन आपका बनेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि 7:9 आपका 9, उसके बाद आपका दिया गया है समानुपात आपका x:2 आपका 36, तो कहा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका यहाँ पर दिया गया है 7 आपका 2 आपका 9, तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेंगे। जो आपका समानुपात है यानी प्रपोर्शन आपका है, इसको आप इक्वल के रूप में चेंज करेंगे, और यहाँ पर आपका x अपॉन आपका यहाँ से 36 आपका हो जाएगा। क्लियर है ना, 9 से काट लीजिए, नीचे नीचे कट जाएगा, 9 चौके आपका 36 हो जाएगा। तो x इक्वल टू आपका क्रॉस में गुना करेंगे तो 7 चौके आपका यहाँ से 28 हो जाएगा, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन डी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि p:2 आपका 18, उसके बाद आपको दिया गया समानुपात 5:2 आपका 3 हो,
तो कहा जा रहा है कि पी का मान क्या होगा। मुझे बिल्कुल भी आप क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, आप इसका आसानी से आंसर आप कर सकते हैं। साथियों सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका पी अपॉन यहाँ से ये जो आपका 8 है ये आपका नीचे हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर जो आपका समानुपात है ये आपका इक्वल में आपका चेंज हो जाएगा, फिर आपका 5 अपॉन आपका यहाँ से 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप सभी लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू आपका पी, यानी कि आपका यहाँ पर आपका 3p हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ पर काट भी सकते थे, 3 से आप 18 को डायरेक्ट काट लेते, इक्वल में आपका सामने आपका कटता है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपका 3p आपका हो जाएगा, उसके बाद 18 × 5 आपका हो जाएगा 90, 18 × 5 आपका 90 हो जाएगा। अब आपका p इक्वल टू आपका यहाँ पर 90 अपॉन यहाँ से आपका 3 हो जाएगा। अब इसको आप काट लीजिएगा आप सभी लोग, 3 3 का आपका 9, 1 0, तो आपका 30 इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। कल आपने प्रीवियस ईयर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ था 2024 के आपका लास्ट में, ये मैंने कल आपको क्लास कराया था, जो कि आपका क्लास नंबर 10 मैंने आपको दिया था। आप उस क्वेश्चंस को जाकर के बनाइएगा, लेवल आपको पता चल जाएगा कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का लेवल क्या रहता है। वो लास्ट टाइम आपका पेपर कंडक्ट हुआ है जो कि आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आपका आधारित है, तो उसको आप जरूर लगाइएगा, उससे आपका लेवल आपका पता चल जाएगा आपका लेवल पेपर में आपका क्या रहता है। दोस्तों उससे कई गुना मैं हार्ड लेवल का आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिससे कि पूरी तरीका से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी अगर वेरिएशन होता है तो उसको आप एग्जाम में बना करके ही आ पाए। बाकी अभी समय है और भी आपको सारी चीज़ क्लियर कराई जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 4 आपका 9 और 12 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं, तो इसको आप बनाइएगा। पहले आप क्लास को रोकिए, खास करके आपसे हमेशा से रिक्वेस्ट रहता है कि क्लास को रोक करके आप क्वेश्चन को बनाइए जरूर। देखिए 4:2 आपका यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका यहाँ पर हो जाएगा 12। हमें बताना है चतुर्थ अनुपाती क्या है, तो चतुर्थ अनुपात को आप x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा 4 अपॉन आपका 9, उसके बाद आपका इक्वल टू आपका, उसके बाद आपका 12 अपॉन आपका यहाँ से x हो जाएगा। क्लियर है ना। आप देखिए आसानी से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 से इसको काट लीजिएगा, 4 3 आपका 12 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका 9 × 3 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27। तो यहाँ पर आपका 27 एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि 6000 रुपया के लेवल मूल्य पर 2 क्रमागत छूट की वजह से कहा जा रहा है कि जो विक्रय मूल्य है घटकर डैश हो जाता है यदि 10% और 20% 2 क्रमिक छूट दी जाए। तो जरा आप गौर करिएगा, कोई भी वस्तु का अगर प्राइस आपका 6000 रुपया है, मान लेते हैं कि किसी भी वस्तु का जो प्राइस है ये आपका कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका 6000 रुपया है, तो टोटल जो इसका मूल प्राइस है ये आपका 6000 रुपया यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि एक बार 10% का आपको छूट मिल जाता है, तो 10% का छूट मिलता है तो 90% वो आपसे जो है ले लेगा। उसके बाद पुनः आपको 20% का आपको छूट दिया जाता है, तो यानी आपका यहाँ पर 80% वो आपसे ले लेगा। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग, ऊपर में 00 काटिएगा तो एगो यहाँ पर आपका पूरा 100 आपका कैंसिल आउट होगा, यहाँ से 00 काटेंगे ऊपर में आपका 00 कट जाएगा, तो आपका 60 इंटू आपका 9 8 आपका 72 है ना। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 1 0 यहाँ पर सबसे पहले आप रख दीजिए, 1 0 है, 6 दूना 12 का 2, एक आपका बचेगा 6 7 42 और एक आपका 43, 4320 आएगा। 4320 ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न कहा जा रहा है कि 5% कहा जा रहा है कि कमीशन काटने के बाद एक टेलीविजन सेट का मूल्य जो है आपका 9595 है, इसका अंकित मूल्य क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताओ। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि आप याद रखिएगा क्रय मूल्य हो या फिर आपका अंकित मूल्य हो। जब आपको पता नहीं रहेगा तो ये अपने आप में आपका 100 होता है। कितना होता है, 100 आपका होता है। अब जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि एक टेलीविजन का जो मूल्य है ये आपका कितना हो जाता है, तो 9500 आपका 95 हो जाता है। ये तब हो जाता है जब आपको 5% आपका कमीशन काट दिया जाता है। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है और 5% उसमें कमीशन को हटा दिया जाए तो आपका कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 95 बचेगा।
लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9595 बचेगा और आप कह रहे हैं कि नहीं 95 बचेगा। तो आप ऐसा करिए कि तुलना कर दीजिए दोनों को। वो कह रहा है कि 9595 बचेगा, आप कह रहे हैं 95 बचेगा, तो बचत की तुलना आप बचत से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य अपने आप में 100 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे आंसर आ जाएगा। 95 से काटेंगे, 95 कम 95, 10 डबल अंक उतरेगा, 95 कम 95, क्रॉस में आप गुना कर लेंगे तो आपका 101 पर आपका 00 आ जाएगा और यही आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो एकदम फटाफट आपको मिसाइल चलाते चलना है, सभी क्वेश्चन को गुदड़ी गुदड़ी कर देना है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, तब तक मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि दिए गए विवरणों का उपयोग करके वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए कि आपका क्या होगा। जरा गौर करिएगा, देखिए प्रश्न हमारा पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि बिना किसी छूट के 20% लाभ होता है। 20% क्या है, लाभ होता है। अगला कहा जा रहा है कि हालांकि 5% छूट जो है ये आपका पेशकश की गई, मतलब 5% पूरा छूट दिया गया है ना। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये बताया कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घट जाए तो वहां पर ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से है। क्वेश्चन आपको अगर ये कहा जाता है कि किसी वस्तु को आप खरीदने के लिए गए और दुकानदार आपको 2 क्रमिक आपको छूट देता है, तो वहां पर आपको पूछा जाता है कि एक समतुल्य छूट क्या होगा। तो वैसे केस के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करते हैं, ए प्लस आप बी और माइनस आपका ए इंटू बी अपॉन आपका यहाँ से 100 आपका हो जाता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके रहेंगे तब तो आप अप्लाई करेंगे। तो एक आपका जनरल आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। इस फॉर्मूला में जहां पर आपका घटेगा वहां पर आप निगेटिव करेंगे, जहां पर आपका बढ़ेगा वहां पर आप सभी लोग पॉजिटिव करेंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 20% का लाभ हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 20% का लाभ हुआ है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव में आप 20 लिखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि 5% की छूट, तो 5% छूट जैसे किया तो यहाँ पर आप -5 करेंगे। यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए आपका प्लस बी और आपका प्लस ए इंटू आपका बी अपॉन यहाँ से आपका 100 आपका हो जाता है कि नहीं। तो यहाँ पर जब आप ए को देखिए आप पॉजिटिव ले रहे हैं, बी को आप निगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि बी जो है यहाँ पर 5% आपका घट रहा है, तो माइनस प्लस जब गुना होगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया है डायरेक्ट आपका। उसके बाद आपका 5 इंटू आपका यहाँ पर 20 अपॉन आपका यहाँ से 100 हो जाएगा। एकदम रोंद डालिए क्वेश्चन को, यहाँ से 20 से काटेंगे तो आपका 20 बचे आपका 100, ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 माइनस आपका 5 माइनस आपका 1, क्योंकि ये वाला सब जब कट जाता है तो 1 बचता है, क्योंकि बचपन में हम ढूंढते थे जब कट गया तो 1 कैसे बचा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका 20 माइनस माइनस वाला एक साथ जुटेगा तो माइनस आपका 6 हो जाएगा, फटाफट आप घटा लीजिएगा, तो 14% का लाभ होगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। लगाइए ऑप्शन सी, जितने भी छात्र ऑप्शन सी लगाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 4 टू दी पावर 5 एंड 4 टू दी पावर आपका 8 दिया गया है, 4 टू दी पावर 12 दिया गया, 4 टू दी पावर आपका 7 दिया गया, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताओ। चलो फटाफट आप आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 25 का एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। तो साथियों आप कहेंगे कि सर आपने बताया है कि जब भी कभी एलसीएम पूछा जाता है तो मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम कहलाता है, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम पावर वाला है 4 पर पावर आपका 12, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात आपका 4, माना मैंने कि ये आपका फर्स्ट नंबर है एंड ये आपका सेकेंड आपका नंबर है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3 अनुपात आपका 4 दिया गया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 अनुपात आपका 4। अब कहा जा रहा है कि इसका जो एलसीएम है ये आपका दिया गया है 240। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम दिया गया है 240 और आप कहते हैं कि 3 और 4 का एलसीएम 4 त्रिक 12 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलसीएम आएगा 240 और आप कह रहे हैं कि 12 आएगा, तो एलसीएम की तुलना आप एलसीएम से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करिए। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। 2 साल का बच्चा भी बता देगा कि 3 यहाँ पर क्या है, सबसे आपका छोटी है, तो जो निकालना है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से काटेंगे तो आपका 3 चौके 12, 4 से काटेंगे तो 4 छक 24, एक आपका 0, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने।
प्रश्न कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:, आपको 5 दिया गया है। जरा गौर करेंगे। देखिए आपका पहला नंबर है, ये आपका सेकेंड आपका नंबर है, एंड ये आपका थर्ड नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए पहला नंबर हमारा कहा जा रहा है कि आपका 2 दिया गया, लिख दिया मैंने। दूसरा नंबर आपको 3 दिया गया है, और जो आपका तीसरा नंबर है ये आपका 5 दिया गया है। अच्छा, कहा जा रहा है कि इसका जो HCF है ये आपका 35 है। HCF कितना है? 35 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जो HCF है ये 35 है, और जब हम लोग HCF निकालते हैं इन तीनों संख्याओं का, 2, 3 और 5 का, तो हमें पता चलता है कि HCF इसका 1 है। तो HCF की तुलना आप HCF से करेंगे, एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों कहा जा रहा है कि इसका LCM क्या होगा, तो निकालना है LCM, तो LCM से गुना कर दीजिए। तो आपका LCM निकालिएगा तो 5 तिरिक 15 दूना आपका कितना हो जाएगा? 30। तो 30 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना करिए, आंसर आ जाएगा। 5 तिरिक 15 का आपका 5, 1 बचेगा, 3 तिया 9 और 1 आपका 10, और 1 जो आपका 0 है इसको यहाँ पर आप लिख देंगे। 1050 आपका राइट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, फिर कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि, फिर 20% की कमी, और फिर आपका 20% की कमी हो जाती है, तो 4 वर्षों में जनगणना में निम्न परिवर्तन का प्रतिशत क्या होगा लगभग, ये आपको बताना है। बताओ आप लोग आंसर इसका क्या होगा। यहाँ पर भी आप ए बी फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 4 बार ए बी फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, 20-20 को आप लेंगे, दोनों पॉजिटिव चलेगा। आपका जो मान आएगा फिर आप एक बार इसके साथ आप कनेक्ट करेंगे, फिर आप इसका जो मान आएगा उसको ए मान लेंगे, इसको बी मान करके आप सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको आप ए मान लेंगे, फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक बार इसको आपको बी मानना होगा। तो इस तरह से आपको 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए एक शानदार सा आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी चीजें अपने आप में आपका कितना होता है, 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कोई भी चीजें अपने आप में आपका कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 100% होता है कोई भी चीज आपके अपने आप में, है ना। तो यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा, कोई भी चीजें अपने आप में आपका 100% होता है। इसी 100% में से क्या है, जरा गौर करिएगा, इसी 100% में से क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में आपका कितना रहा होगा। तो देखिए शुरुआती दौर में आपका यहाँ पर रहा होगा आपका 100 आपका रहा होगा, यानी 100%। और इसी 100% मतलब फिर क्या होता है कि इसी 100% में से एक बार 20% की आपकी वृद्धि होती है। क्या हो जाता है? 20% का आपका वृद्धि हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका 120 और बटा में आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तो 120 फिर आपका बटा में आपका 100 हो जाएगा। उसके बाद 20% की कमी हो जाती है, तो इसका मतलब 80 बटे में आपका यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 80, और फिर बटे में आपका यहाँ पर 100 आपका हो जाएगा। क्लियर है? अब फटाफट इसको काटिए और 100 में से आप घटा लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 100 से ही आपका पूरा 100 आपका कैंसिल आउट होगा, फिर आपका ये 00 से यहाँ पर आपका 00 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर फिर आपका 00 से ये आपका 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 100 होगा माइनस 12 गुना 12 करेंगे 144 होगा, फिर आपका 8 गुना 8 आप इसके साथ कर देंगे गुना। इसको गुना करने के बाद जो आपका आएगा 9200 आपका 16 आएगा। इसको जब आप गुना करिएगा तो ये आपका 9200 आपका 16 आएगा। 9200 आपका कितना आ जाएगा? आपका 16, और बटा में आपका यहाँ पर 100 आपको दिया गया। तो ऐसा करते हैं कि 19.16 लिख देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि भाग लगाइएगा उतना ही आपका आएगा। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि 92 दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 1 आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका परिवर्तन क्या पूछा जा रहा है कि जनसंख्या में निबल परिवर्तन कितना का होगा। तो शुरुआती दौर में आपका 100 रहा होगा, और इतना आपका यहाँ पर क्या हो गया, ये घट करके आपका हो गया। तो परिवर्तन कितना का हुआ ये आपको पूछा जा रहा है। आप 92 आप ये परिवर्तन नहीं कह सकते हैं। 92 पॉइंट जो आप 16 देख रहे हैं ये आपका परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये आपका घट करके इतना आपका हो गया है। तो इसको आप परिवर्तन नहीं करेंगे। परिवर्तन कितना का हुआ, तो शुरू में आपका 100 था, इतना अब अगर आपका हो गया है इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना का परिवर्तन हुआ, हलचल हुआ, ये आपको तब निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 92 पॉइंट आप 92.16 जो निकाल रहे हैं यही आपका परिवर्तन कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। आप इसको घटाइए, आंसर आपका आ जाएगा 100 में से 92.16 को आप फटाफट आप माइनस करिए। इसको माइनस करेंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, बताओ आप सभी लोग, बताओ आप सभी लोग। इसको माइनस करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा, इसमें अगर आप माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर 7 पॉइंट आपका 8 आपका 4 आ जाएगा।
7 पॉइंट आपका 84 आपका आएगा, मतलब इतना की क्या हो गया आपका कमी हो गया, क्या हो गया इतना की कमी हो गया। इसलिए आप यहाँ पर माइनस वाला आंसर आप लगाएंगे, माइनस वाला आंसर लगाएंगे, प्लस वाला नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपका इतना का आपका कमी हो गया है। इसलिए आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्लियर है आप सभी लोगों का? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट के आपके बराबर होगा। सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको देखिए 4 घंटा 30 मिनट दिया गया है, इसको पहले आप जो है घंटा में आप चेंज कर लीजिए अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी आपको 4 घंटा दिया गया है, इसको मिनट में पहले बनाने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे कि 30 मिनट जो है इसको आप जोड़ देंगे। ये पूरा बन जाएगा 6 चौके 24, यानी 240 में आप 30 को जोड़ेंगे तो ये आपका 270 आपका मिनट बन गया। इसको आप घंटा में चेंज करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से आपका 0 कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना आपका 6, 3 से काटेंगे तो आपका 9 टाइम्स में आपका कटेगा, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से आपका 9 बटा आपका 2। क्लियर है? अब देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि ये जो आपका 9 बटे आपका 2 है, ये कहा जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है, क्योंकि 4 घंटा व 30 मिनट पूछा जा रहा था, इसी को मैंने चेंज करके कर लिया है आपका 9 बटे 2 घंटा। कितना प्रतिशत है तो ऊपर में आप रखेंगे 9 बटा आप 2 रखेंगे। ये कहा जा रहा है कि एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में कितना घंटा होता है, आप कहेंगे 24 घंटा होता है। फटाफट चेंज करिए, आंसर आ जाएगा 9 बटा यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका 1 बटा यहाँ से आपका 24 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो आपका 1 है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इतना बेसिक आपको आता होगा, ये हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। चलिए आप इसको काटिए 4 से काटेंगे तो 4 छक आपका 24, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 पच्चे आपका 20, और कटेगा क्या? अब तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपका नहीं कटना चाहिए, देख लीजिए कटेगा भी। और आपका 3 से काटेंगे, 3 तरीक आपका 9, 3 से काटेंगे 3 दूना आपका 6, देखिए 25 तरीक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 75, 75। उसके बाद 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। क्लियर है? अब आप सभी लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करके आप इसको भाग लगाइए, देखिए आपका कितना बार में आपका आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम डिवाइड इसको कर लेते हैं तो देखिए आपका 4 एकम 4, पहले एक बार में आपका लगेगा, बचेगा आपका 3 5 35 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 4 अठे आपका 32। अच्छा 32 कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा तो ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18.3 बटा आपका 4%। ऑप्शन आपका यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर लंबे दंड को 3:4 में बांटा गया है, तो कहा जा रहा है कि छोटा टुकड़ा क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर पूरा है, देखिए पूरा कहा जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, और इसको जो बांटा गया है 3:4 में बांटा गया है, तो यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। यानी टोटल की तुलना टोटल से हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल आपका 14 है, और हम लोग जब यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो 4 3 7, टोटल आपका कितना हो जा रहा है 7 हो जा रहा है, तो टोटल की तुलना हम लोग टोटल से कर देंगे। अब देखिए प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि तो छोटा टुकड़ा क्या है, तो छोटा टुकड़ा का मान कितना है 3, तो यहाँ पर आप 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे तो आपका 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना आपका 6, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही था आपका। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप बेहतर तरीका से बीएसएससी कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस के लिए आप इंप्रूवमेंट कर पाएं। और मैं बता दूं कि यूनिक पब्लिकेशन के अंतर्गत जितना भी आपका मैथ दिया गया है, इसका 90% आपका मैथ खत्म मैंने कर दिया है। प्लेटफॉर्म का जो मैथ आपको दिया गया था, इसका लगभग आपका 40% आपका मैथ मैंने खत्म करा दिया है। 60% जो आपका मैथमेटिक्स का सेशन आपका प्लेटफॉर्म का बचा हुआ है, इसका लगातार अब शुरू किया जाएगा। बाकी आप सभी लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कॉल आ रहा था कि जो है प्लेटफॉर्म को भी कंप्लीट करा दिया जाए, तो लाइव टेस्ट में प्लेटफॉर्म और आपका यूनिक पब्लिकेशन का ही आपका सेट आपको लाइव सेशन के माध्यम से आपको कवर कराए जाते हैं, जिसमें कि आप सभी लोग बेहतर परफॉर्मेंस भी आप कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ा जा रहा है, कंप्लीट आपको कराए जा रहे हैं। बाकी मैथ की बात रही तो यूनिक पब्लिकेशन का 90% डन हो गया है। अब आपका प्लेटफॉर्म का जो आपका मैथमेटिक्स आपका, इसका लगभग आपका 40% आपका हो गया है। 60% जो बचा हुआ है इसको भी काफ़ी जल्दी हम आपको कवर करा देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।